नाज़रीन, पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम का नफाज। इमरान खान के पास सदारती निज़ाम लगाने का आखिरी मौका। इमरान खान को सदारती निज़ाम लाने के लिए लाया जाएगा। इस्लामी सदारती निज़ाम पर लिबरल्स की चीखें निकलना शुरू। इमरान खान सदर पाकिस्तान बनेंगे। इमरान खान ने फौरी निज़ाम को ना गिराया तो इस्लामी सदारती निज़ाम से अलग कर दिए जाएंगे। वक्त बहुत कम बचा है दोस्तों। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम को लेकर यही सब कुछ चल रहा है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत को लेकर चंद बुनियादी चीज़ों को समझेंगे और आपको बताएंगे कि क्या मौजूदा हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने की पोजीशन में है। क्या फौजी आमरों के दौरे हुकूमत को सदारती दौर कहा जा सकता है। सदारती निज़ाम की मुहिम के पीछे कौन है। क्या मुल्क की मौजूदा सियासी क़यादत ऐसा निज़ाम लाना चाहती है या नहीं। अगर नहीं तो फिर ये अफवाहें कौन फैलाता है। इसके पीछे पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ है। मुल्क की बड़ी जमात के अहम रहनुमा ने क्या कहा। सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। आप पाकिस्तान में किस निज़ाम हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो दोस्तों, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज से एंट्री करने जा रहे हैं। वो अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं, पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान बनेंगे। अब इमरान खान ही हैं जो पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं और इनके पास ये आखिरी मौका है। पाकिस्तान की अवाम चट्टान की तरह इनके साथ खड़ी हुई है और इनके लिए अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन ये सब अब इनके लॉन्ग मार्च पर भी है। इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ असम्बली में एंट्री मार रहे हैं और इनके पास निज़ाम को बदलने की ताकत भी मौजूद है। इसीलिए पाकिस्तान में वक्तन फवक्तन मुल्की सदारती निज़ाम के बारे में बाज़गश्त सुनाई देती रहती है। पहली बात तो यह है कि ज़्यादातर लोगों को इस निज़ाम हुकूमत के बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं। कुछ कुव्वतें इसमें लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए इसके पीछे इस्लामी लगा देते हैं। पहले हम देखते हैं कि सदारती निज़ाम हुकूमत क्या है। सदारती निज़ाम हुकूमत वो निज़ाम है जिसमें सदर बैक वक्त सरबराह हुकूमत भी हो और सरबराह रियासत भी हो। सदर का इंतखाब बिल वास्ता या बिला वास्ता हो। दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ अक़साम के सदारती निज़ाम राइज हैं। कहीं सदर का इंतखाब बरह रास्त अवाम के वोटों से होता है तो कहीं इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए। कहीं सदारती निज़ाम हुकूमत के साथ रस्मी पार्लिमान भी मौजूद होती है। सदारती निज़ाम एक आइनी बादशाहत होती है जहां सदर को तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के हवाले से होने वाली मुहिम के पीछे कौन है ये बात मालूम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत की ख्वाहिशमंद हैं। किसी सियासी जमात के मंशूर में सदारती निज़ाम में हुकूमत का जिक्र तक नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी आज तक इसका इजहार नहीं किया। न ही हुकूमत को ईवान में मतलूबा अक्सरियत हासिल है। वो कुव्वतें इसके पीछे हैं जो मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहती। वक्तन फवक्तन ये अफवाहें उड़ती हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पेड सहाफ़ी इस मुहिम को हवा देते हैं, लेकिन अवाम की अक्सरियत की तायद और हिमायत हासिल नहीं। सोशल मीडिया पर तो इस्लामी सदारती निज़ाम के हवाले से एक बाकायदा मुहिम भी शुरू कर दी गई है ताकि मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करके मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत के लिए राह हमवार की जा सके। कुछ अनासर रेफरेंडम की बातें भी कर रहे हैं। रेफरेंडम तो करवाया जा सकता है, लेकिन रेफरेंडम की बुनियाद पर कानून साजी नहीं हो सकती। निज़ाम हुकूमत में तब्दीली का सादा सा तरीका दोनों ऐवानों में अक्सरियत से नया इमरानी मुआहिदा तश्कील दिया जाए। इसकी तश्कील से पहले तमाम सियासी जमातें, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हों या बाहर, इनसे मुशावरत की जाए। खुसूसन इलाके जमातों की आरा शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अयूब खान के सदारती निज़ाम और 1 यूनिट सिस्टम की वजह से हम आधी से ज़्यादा यानी कि 56% मुल्क गंवा चुके हैं। मीडिया पर जो मुहिम जोई हो रही है इस पर आर्मी जनरलों की तस्वीर शेयर की जा रही हैं, जो तशवीशनाक बात है, क्योंकि आर्मी का निज़ाम हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं और ना होना चाहिए। इस तासुर को ज़ाइल करना चाहिए कि आर्मी मुल्क में सदारती निज़ाम की ख्वाह है। पाकिस्तान जैसे कमज़ोर ममालिक पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम जैसे तब्दीली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में इलाकाई और नस्ली बुनियादों पर तासुब पाया जाता है। यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि पार्लिमानी निज़ाम को मुल्की वहादत की खातिर महफूज किया जाए। कौमी और सूबाई और लोकल इंतखाबात का तसलसल हो। मुल्की तारीख का ज़्यादातर वक्त गैर कानूनी निज़ामों की नज़र हुआ। आज वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान को बचाया जाए, निज़ाम के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। मौजूदा हालात में पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदला जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि वह निज़ाम हुकूमत में तब्दीली ला सके। पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम में बदलने के लिए आइन में तरमीम की ज़रूरत होगी और बहुत बड़ी तादाद में आइनी शिकों को तब्दील करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आइन में तरमीम के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत नहीं। वो मैं समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन की कोई जमात भी तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए तैयार नहीं होगी। पाकिस्तान को ऐसे किसी इकदाम की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान एक फेडरेशन है,
ماضی میں جب صدر ایوب خان نے 1962 میں ملک میں صدارتی نظام حکومت کو رائج کیا تو وفاقی اکائیوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، جس کے نتیجے میں ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام کا تجربہ نہیں کیا گیا۔ صدارتی نظام کا مطلب ہے ایک شخص آ جائے گا اور وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو حکومت میں شامل کر سکتا ہے۔ یہ طاقت تو ایوب خان کے پاس تھی، جنرل یحییٰ کے پاس بھی تھی، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے پاس بھی یہی طاقت تھی۔ فوجی حکمرانوں کے دورے صدارتی نظام ہی تھے، چاہے وہ بندوق کے زور پر تھے، کہ جو کچھ کرتا تھا صدر کرتا تھا اور جس کو چاہتا تھا تعینات کر دیتا تھا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے۔ اگر آپ صدارتی نظام لائیں گے تو چھوٹے صوبے جن کے پہلے ہی فیڈریشن سے بڑے گلے ہیں، ان کو یہ پسند نہیں آئے گا۔ اگر صدارتی نظام آیا تو جن کے پاس اکثریت ہوگی تو پھر وہی صدر بنے گا۔ تو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اس مہم کے پیچھے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ناعقابت اندیش جو نئے نئے جماعت میں آئے ہوں وہ اپنی انفرادی حیثیت میں اس بحث کو بڑھاوا دے رہے ہوں، لیکن تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت اس مہم کے پیچھے نہیں۔ عین ممکن ہے جو اس کے پیچھے وہ لوگ ہوں جو فوجی آمروں کے حامی رہے ہوں اور اب یہ بحث چھیڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام میں بدلنے کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوگی اور بہت بڑی تعداد میں آئینی شقوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آئین میں ترمیم کے لیے مطلوبہ 2/3 اکثریت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں اپوزیشن کی کوئی جماعت بھی تحریک انصاف کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ پاکستان کو ایسے کسی اقدام کی طرف جانا چاہیے۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے۔ ماضی میں جب صدر ایوب خان نے 1962 میں ملک میں صدارتی نظام حکومت کو رائج کیا تو وفاقی اکائیوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، جس کے نتیجے میں ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام کا تجربہ نہیں کیا گیا۔ صدارتی نظام کا مطلب ہے ایک شخص آ جائے گا اور وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو حکومت میں شامل کر سکتا ہے۔ یہ طاقت تو ایوب خان کے پاس تھی، جنرل یحییٰ کے پاس بھی تھی، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے پاس بھی یہی طاقت تھی۔ فوجی حکمرانوں کے دورے صدارتی نظام ہی تھے، چاہے وہ بندوق کے زور پر تھے، کہ جو کچھ کرتا تھا صدر کرتا تھا اور جس کو چاہتا تھا تعینات کر دیتا تھا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے۔ اگر آپ صدارتی نظام لائیں گے تو چھوٹے صوبے جن کے پہلے ہی فیڈریشن سے بڑے گلے ہیں، ان کو یہ پسند نہیں آئے گا۔ اگر صدارتی نظام آیا تو جن کے پاس اکثریت ہوگی تو پھر وہی صدر بنے گا۔ تو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اس مہم کے پیچھے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ناعقابت اندیش جو نئے نئے جماعت میں آئے ہوں وہ اپنی انفرادی حیثیت میں اس بحث کو بڑھاوا دے رہے ہوں، لیکن تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت اس مہم کے پیچھے نہیں۔ عین ممکن ہے جو اس کے پیچھے وہ لوگ ہوں جو فوجی آمروں کے حامی رہے ہوں اور اب یہ بحث چھیڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔